हाँ जी दोस्तों, राज स्वामी जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। 10 ਵਜਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਕਾफ़ੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੰਡਾਰੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਆ। ਧੁੱਪ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਬਾਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੰਡਕ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਗਮ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮਾਹੌਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਣੂਗਾ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ, ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੀ ਪੱਗ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹ ਖੇਸੀ, ਉਹ ਜਾਕਟ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੇਡੀਐਂਟ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਸੀ ਮਨ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਤਸੰਗੀ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੋਚਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹੀ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਅੜਚਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जब एक जीवात्मा, हिंदी में सत्संग था कि जब एक जीव आत्मा आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसको किस दौर से गुज़रना पड़ता है, दुखों सुखों से। जब उसके रास्ते में ये सारी अड़चनें आती हैं तो वो कई कबार डोल जाता है। तो उसके दौरान उसको क्या चाहिए कि संत महात्मा फरमा रहे हैं कि सत्संग, सतगुरु का सत्संग, सेवा, वो माहौल फिर हमें समझ में आती है उसके सत्संग में जाकर, जब वो हमें नाम की कमाई के साथ जोड़ते हैं और दुखों सुखों से, इस दुनिया की रियलिटी से, सच्चाई से अवगत कराते हैं कि हम क्या इस दुनिया में करने आए थे और किस कामों में पड़ गए, हमारा सच्चा देश कौन सा है, हमारी असल पहचान। नो दाई सेल्फ, सुकराटीज़ ने कहा है नो दाई सेल्फ, कि हम अपने आप की पहचान करें। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। जब हमें अपने आप की पहचान होगी, सनातन धर्म में कहा है अहम ब्रह्मास्मि, सुकरात ने कहा है नो दाई सेल्फ। बाबा जी फरमाते हैं कि अपने आप की पहचान करें। यही एक चीज़ है, जब हमारी सहज अवस्था हो जाएगी आगे चलकर। नहीं तो उससे सहज अवस्था, तब हमारी सहज अवस्था हो जाती है, हमें सच्चाई असल हमारे सामने आ जाता है कि ये जो शरीर है ये हमारा नहीं है, ये हमारा असल नहीं है। हमारी असल हमारी आत्मा है, और आत्मा, हमारा जो वजूद है वो हमारी आत्मा है, और आत्मा का जो ताल्लुकात है वो परमात्मा, उस एक परमपिता परमात्मा की अंश है। तो हम इन दुखों सुखों से, जितने भी हमें दुख सुख भोगने पड़ते हैं इस दुनिया में आकर,
तो हम सहज अवस्था में आ जाते हैं, ना सुख ना दुख, एक बैलेंस बन जाता है और इन दुखों का मन का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। तो ये उन्होंने फरमाया कि हम अपने आप की पहचान करें, वो शब्द धुन प्रकाश लाइट एंड साउंड जिसका जिक्र हर वेद शास्त्र कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ें और वो ही हमें अपने असल की पहचान करवाएगी। जब जीवात्मा को ये एहसास होता है फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उसका लक्ष्य जो है वो पूर्णता की तरफ बढ़ता रहता है। और ये होता है सतगुरु की कृपा से, किसी पूर्ण सतगुरु का साथ मिल जाए, कृपा हो जाए, ब्लेसिंग ग्रेस, ये हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ सतगुरु की कृपा से और हमारी मेहनत से। फिर मन धीरे धीरे काबू आ जाता है। हम जब लगातार एफ़र्ट्स करते रहेंगे, यत्न करते रहेंगे, फिर हम देखते हैं कि जो लज्जत हमें इस दुनिया से, बाहरी मोह माया से आ रही थी, पांचों विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब से मन धीरे धीरे निकलता है। जब हमें वो सच्चा रस हासिल होता है, वो चीज़ हमें जब अंदर से प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हुए उन्होंने सब चीज़ों की महत्वता बताई। अब देखो हम कितनी जूनों से निकल कर आए हैं, कितनी ही जूनों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। बाबा जी फरमाते हैं, तो अगर हमने अभी ये जो जामा, इंसान का जामा हमें मिला है, अगर हमने इसको भी गवा कर बैठ गए, पराये धंधों में जो इस शरीर के लिए हम करते हैं, पेट के धंधों के लिए, अगर इन्हीं सब चीज़ों में पड़ गए तो फिर ये जामा भी व्यर्थ चला जाएगा, हम इसको भी गवा कर बैठ जाएंगे। तो संत महात्मा हमें सही रास्ते पर लेकर आते हैं और सच्चाई हमारे दरमियान रखते हैं कि आप जिन चीज़ों में, जिन बातों में जुड़े हुए हो, जिन बातों में लगे हुए हो, जिन चीज़ों को पकड़ कर बैठे हुए हो, ये सब चीज़ों का ताल्लुकात आपके शरीर के साथ है, लेकिन आपका असल जो आपका अपना काम है वो आपने नहीं किया और वो आपको करने की ज़रूरत है। नहीं तो हम जीती हुई बाजी हार देंगे, ये इंसान का जामा भी हम गवा कर बैठ जाएंगे और जैसे आए थे हमें फिर वापस वैसे ही जाना पड़ेगा, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। और फिर इस दुनिया में जन्म हो, कैसी अवस्था मिले, फिर दुखों मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, फिर वही चीज़ें भोगनी पड़ेंगी और फिर वहाँ पता नहीं परमात्मा की भक्ति हो या ना हो, ध्यान उस तरफ जाए या ना जाए। इसलिए अभी हमारे पास मौका है, हम मौका संभालें और पूरे सतगुरु की अगर हमें शरण प्राप्त हुई है तो हमें कदर करें, तो हमें कदर करनी चाहिए, ना कि अपना टाइम, कीमती समय बर्बाद करना चाहिए। अब बहुत हो गया ये सब चीज़ों में पड़े हुए, अब असल रस जो कहते हैं वो चखना चाहिए। तो इन शॉर्ट में ये आज के कुछ पॉइंट्स थे जो आज उस सत्संग में फरमाए गए। माहौल दोस्तों ये देखो, आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पार्किंग का जो दृश्य है, व्यू बहुत ही सुंदर है। ਤਾਂ ठीक है जी, राज स्वामी जी सारिਆਂ ਨੂੰ टेक केयर।